हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको आईसीआईसीआई बैंक से जो है 20 लाख का प्लॉट लोन चाहिए 20 सालों के लिए। तो उसका मंथली ईएमआई क्या बनेगा ये कैलकुलेट करके बताना है। फिर हम आपको बताएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में इस समय प्लॉट लोन के क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे। तो दोनों ही के रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है थोड़े से चेंजेस वगैरह होंगे। तो यहाँ पे हम उसको चेंजेस वगैरह को देखेंगे। फिर हमको बताएंगे कि क्या आईसीआईसीआई बैंक में प्लॉट लोन या लैंड लोन की जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं, क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। फिर आपको बताएंगे कि आप जो है प्लॉट लोन, होम लोन, पर्सनल लोन के ऑफर वगैरह जो है कहाँ से चेक कर सकते हो। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम एक साइट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप जो है प्लॉट लोन के लिए आपको अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट से जो है अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो है आप अपना जो है एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। फिर आपको ओटीपी आएगा। फिर आप जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपको जो है अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी, प्रोफेशनल डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी और लोकेशन डिटेल्स वगैरह। तो ये सब जो है अपनी डिटेल्स वगैरह डालोगे तो आपकी जो है एलिजिबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करके आ जाएगी। और अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, अप्लाई भी यहाँ से कर सकते हो और ऑफर वगैरह भी आ जाएंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कौन से ऑफर के लिए जो है आप एलिजिबल होगे। तो यहाँ से आप डिटेल में जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसका लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। चलते हैं आपको जो है ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे और यहाँ पे आते हैं होम लोन। प्लॉट लोन जो है वो होम लोन के अंदर ही आता है। तो हम इसी पे जो है मंथली ईएमआई आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो यहाँ पे जो है हमको अमाउंट लेना है 20 लाख का। तो यहाँ पे 20 लाख का अमाउंट ले लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है तो उसको देखने से पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का जो है पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, सेविंग अकाउंट रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे और ऑफर वगैरह जो होंगे उसके लिंक भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो काफी डिटेल में जो है इस वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं अपने जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह देख लेते हैं किस इंटरेस्ट रेट पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप जो है सैलरीड इंडिविजुअल हो और अगर आप 35 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8.30% के इंटरेस्ट रेट पर। और अगर आप 35 लाख से 75 लाख के बीच का जो है लोन लेते हो तो 8.45 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। और अगर आप 75 लाख के भी ऊपर का लोन लेते हो तो 8.55% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। ये सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए देख लीजिए। तो अगर आप देखिए 35 लाख तक का लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको 8.45 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। फिर 35 लाख से 75 लाख लेते हो तो 8.60% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। और अगर आप 75 लाख के भी ऊपर का लोन लेते हो तो 8.70% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिलेगा आपको। तो अभी के लिए हम जो इस कैटेगरी में आएंगे, हम मान लीजिए सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो 35 लाख के अंदर ही आएंगे तो हमको 8.30% के इंटरेस्ट रेट पर लगभग मिल जाना चाहिए। तो हमने यही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डाल दिया। इसकी मंथली ईएमआई आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए 8.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया। टेन्योर जो है मैक्सिमम आईसीआईसीआई बैंक से आप प्लॉट लोन 20 सालों के लिए ले सकते हो। तो अभी हमें 20 साल के लिए देखिए कैलकुलेट करके बताना। तो 20 साल ले लिया। अब देखिएगा आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई आपका बनेगा 17,104 रुपए। टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 21,04,992 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 41,04,992 रुपए। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने लिया था लगभग 20 लाख का वो आपका है 48.7% और इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो वो आपका जो आपने प्रिंसिपल लिया था उससे भी देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपए ज्यादा लग रहा है। आगे आपको 51.3% आपको जो है टोटल इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा जो कि है 21,04,992 रुपए। तो इस तरीके से आप जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लीजिए हम टेन्योर को कम करते हैं। अभी हमने 20 साल के लिए लिया है तो आपका देखिए इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल से भी ज्यादा बन रहा है। अब मान लीजिए आपका जो है हम टेन्योर 15 साल के लिए कर देते हैं तो आपका देखिए मंथली ईएमआई तो थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन आपका जो इंटरेस्ट वगैरह है वो देखिए कम हो जाएगा। मंथली ईएमआई अब आपको जो बनेगा वो बनेगा 19,461। लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो आप चुकाओगे वो चुकाओगे आप 15,02,985 रुपए। टोटल पेमेंट अब आपको जो बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी टोटल पेमेंट आपको जो वापस करनी होगी वो करनी होगी 35,02,985 रुपए। तो इस तरीके आप यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका जो होगा अब आपका हो जाएगा 57.1%। टोटल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 42.9%।
तो इस तरीके से आप डिटेल में मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से आपको ग्राफ के माध्यम से भी बताया गया है डिटेल में कि आपने जितने भी ईयर्स के लिए लोन लिया उन सब ईयर्स का आप यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो, और जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आपको यहाँ से चेक कर सकते हो। ये जो लाइन गई हुई है यहाँ पे आर्क वाली, तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पर बैलेंस अमाउंट बचा रहेगा कि आपका कितना अमाउंट जो है बचा रहेगा किस साल में, तो आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो इस ग्राफ में। नीचे आएगा तो यहाँ पे आप मंथली वाइज भी अपना जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो कि मंथली वाइज मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या बन रहा है। फिर यहाँ से तो काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम 8 लाख रुपए लोन मिल सकता है और मैक्सिमम जो है 3 करोड़ तक का जो है आप यहाँ से लैंड लोन या जो है प्लॉट लोन आप ले सकते हो। मिनिमम एज जो है यहाँ से लोन अप्लाई करने की वो 25 साल है और मैक्सिमम जो है 65 ईयर्स है। एलिजिबल जो प्रोफाइल है वो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही जो पर्सन होंगे, दोनों ही जो इंडिविजुअल होंगे तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम टेन्योर देखिए आप 20 साल तक के लिए यहाँ से प्लॉट लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे हम फीस एंड चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी, तो 1% लगेगा आपके लोन अमाउंट का यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस। सिविल रिपोर्ट चार्जेस अगर आपको निकलवानी तो 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आपको 5000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अदर चार्जेस में देख लेते हैं जैसे रीपेमेंट मोड स्वैप चार्जेस 500 रुपए, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस 500 रुपए, चेक बाउंस चार्जेस 500 रुपए है, डुप्लीकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 100 रुपए है, रीवैलिडेशन ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 100 रुपए। तो ये कुछ चार्जेस वगैरह होगा जो आपको अगर आप ICICI बैंक से प्लॉट लोन अप्लाई करते हो तो आपको इतने चार्जेस वगैरह यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या लगते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में देखिए आपको एप्लीकेशन जो है फॉर्म देना पड़ेगा विद फोटोग्राफ। तो यहाँ पे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल तीनों को ये डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़ेगा। फिर आपको आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंट प्रूफ, एज प्रूफ ये डॉक्यूमेंट तीनों कैटेगरीज में देने पड़ेंगे। लास्ट 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट ये भी आपको तीनों जो एप्लीकेंट्स को देना पड़ेगा। लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप ये अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस चेक जो है आपको तीनों लोग जो है इंडिविजुअल होंगे उनको दिखाना पड़ेगा। फिर फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न ये आपको जो है सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल तीनों को ये डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाना पड़ेंगे। प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस है ये आपको जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों को दिखाने पड़ेंगे। बिजनेस प्रोफाइल ये आपको सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल तो दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हो, जैसे कि हो गए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हो गए। तो लास्ट ईयर का फिर इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा विद कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम, ये आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को दिखाना पड़ेगा जो। फिर लास्ट ईयर का जो है यहाँ पे ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है, तो ये भी आपको सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल की कैटेगरी में जो है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो एक और डॉक्यूमेंट हो गया जो आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आप जो है ICICI बैंक से जो है प्लॉट लोन लेने जाते हो। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस साइट पर अगर आपको बेस्ट EMI कैलकुलेटर, अगर आपको मंथली EMI कैलकुलेट करना है, और देसी लोन, ऑल बैंक्स लोन ऑफर, अगर आपको जो है लोन के ऑफर वगैरह चेक करने हैं, तो इन दोनों ही वेबसाइटों का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमें कमेंट करके बताएगा कि आगे आप किस बैंक के बारे में जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारे किसी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।